आज आपको पता है कि पूरे देश में कांग्रेस और बाकी तकरीबन सारी अपोजिशन पार्टीज आज प्रोटेस्ट पे हैं और सड़कों पे हैं। एक बात को लेके कि आज हिंदुस्तान में जो जमहूरियत है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और जो प्रोटेस्ट करने का हमारा राइट है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। जो भी आदमी कहीं भी बोलता है, कोई भी क्वेश्चन उठाता है, कोई क्लैरिफिकेशन मांगता है, कोई प्रोटेस्ट करता है, तो वो ये सारे उसके खिलाफ केसेस, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। वो उसमें पुलिस का इस्तेमाल होता है, उसमें सीबीआई का इस्तेमाल होता है, उसमें ईडी का इस्तेमाल होता है। जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आई, इन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे हम, तो कांग्रेस मुक्त तो इन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं कि अपोजिशन मुक्त जितनी भी पार्टियां हैं, बाकी आपने केजरीवाल का सुना, दूसरे लोगों का सुना, लेफ्ट का सुना, आज टोटल ये जो मोदी सरकार है, ये एक वन साइड चल रही है कि वन पार्टी रूल की तरह और डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। आपको पता है कि सदियों के स्ट्रगल के बाद ये हिंदुस्तान कांग्रेस के झंडे के नीचे आज़ाद हुआ और ये देश कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रूल किया जाता है। जो संविधान है, संविधान के मुताबिक यहाँ का रूल है और ये सेकुलर हमारा संविधान है। यहाँ पे लोगों को डेमोक्रेसी है, यहाँ पे बहुत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान है। और यहाँ पे आपको पता है कि हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे असेंबलीज हो। नुमाइंदे चुन के हम भेजते हैं, वो आगे कानून बनाते हैं। तीन इसके पिलर्स हैं। लेजिस्लेचर, जहाँ पे कानून बनते हैं। एग्जीक्यूटिव उसी का हिस्सा है कि जो चुन के जाते हैं वही सरकारें बना के, और मंत्री वो एग्जीक्यूटिव और उसके नीचे ऑफिसर वो एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और फिर लेजिस्लेचर जिसको हम हिंदी में नगर पालिका बोलते हैं, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए, आपके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, आपके इसके देश की प्रोटेक्शन के लिए, भाईचारे के मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए और सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए माननीय अंबेडकर जी की लीडरशिप में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और जो जुडिशरी है उस पर फर्ज आयद होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब नहीं चलता तो हम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, लोअर कोर्ट में जाते हैं। आज की डेट में ये देखा जा रहा है कि जितने भी केस जो भी इस सरकार के खिलाफ बोले, वो उसके ऊपर ईडी, उसके ऊपर सीबीआई, उसकी मेंबरशिप रद्द, उसको थाने में बुलाया जा रहा है और बिल्कुल जो आज़ादी है, आज़ादी ख़त्म करने के किरदार पे ये सरकार उसी तरफ चल रही है। उसी को लेके पूरे प्रोटेस्ट आपके सामने कि जितने भी केसेस है हुए हैं। परसों मेरे पास एक लिस्ट आई थी जिन लोगों ने चोरी की और भागे, पैसे लिए लोगों के, पब्लिक मनी बैंक के ज़रिए, दूसरा जैसे अभी जो अडानी का चल रहा है आपके सामने है। कोई भी बोले, चाहे वो एयरपोर्ट से, जितने भी सरकारी चीज़ें कांग्रेस के टाइम के बनी थी उनको सेल पे लगा, कहीं भी कोई बोले उसके खिलाफ ईडी, उसके खिलाफ सीबीआई, उसके खिलाफ मैन्युफैक्चर करके एलिगेशंस उसको दबाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले को लेके पूरे देश में आज अपोजिशन पूरी हड़तालों पे आपने देखा। पिछले दिनों यहाँ पे जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने, उसी के आपस में भाईचारा मजबूत करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की कॉमनल जो पॉलिसी है, जो उसको तोड़ने का काम कर रही थी, आपस में कड़वाहट पैदा कर रही थी, लोगों को धर्म के नाम पे, इलाके के नाम पे अलहदा कर रही थी,
वो उस भारत एक 3800 किलोमीटर पैदल, पहली एक हिस्ट्री में है कि राहुल गांधी जी की लीडरशिप में भारत जोड़ो, ताकि लोगों को जोड़ा जाए, लोगों के दिल जोड़े जाएं और लोग शांति भाव से रहें। और हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। 3800 किलोमीटर, 3800 किलोमीटर राहुल गांधी जी चले। जब हम सांबा से क्रॉस किया, पूरे आप लोग सारे पूरा बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे उनको सुना, उनका स्वागत किया। हम ये कहते हैं कि आज कहीं कोई भी पैसा हो, मैं चोर हूँ, कोई एक बंदा पैसा खा रहा है, वो बीजेपी में चला जाए, उसको ईडी नहीं पूछ रही है। वो आज एक पार्टी का चोर जिसने लूटा है, वो बीजेपी में चला जाए, वो दूध का धुला हुआ हो गया। इसी तरह से आप ये देखें, राहुल गांधी जी ने सीधा क्वेश्चन पूछा है, सीधा, कि जो अडानी के साथ मोदी जी आपका क्या रिश्ता है, जिसने जो बड़े नीचे लेवल पे था, आपके टाइम में आके वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया। फिर आपने सुना होगा कि लोकसभा में अभी उनका कहीं केस हुआ था, मानहानि का केस। आज तक 75-77 सालों में मानहानि में किसी को सजा नहीं हुई, क्योंकि राहुल गांधी एक सवाल पूछ रहे थे कि अडानी के ग्रुप में जो 20,000 करोड़ रुपया लगा है, वो किसका पैसा है। वो उसको बोलना नहीं देना चाहते थे, और उसकी मेंबरशिप किस ढंग से, जजेस को किस ढंग से ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। आज तक कोई सजा नहीं हुई, 2 साल की सजा, उसी टाइम उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो रही है। तो कैंसिल हो गए, उस राहुल गांधी जी को नहीं बोला। इसने केजरीवाल जी ने ये कहा है कि ये मोदी जो है सबसे भ्रष्ट आदमी है। आज सबसे ज्यादा करप्शन जो हिंदुस्तान में है आज के डेट में हो रही है। आपने देखा, जो जिसको ये करप्ट कहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी जब उसने ज्वाइन कर ली, तो वो दूध का धुला हुआ हो गया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आपको सबको इस बात का पता है। इसलिए कांग्रेस जो है उसी सिस्टम को लेके 1 महीने का प्रोग्राम है। आज हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके हम लोगों को प्रेस के ज़रिए अवगत करवा रहे हैं कि हम आने वाले 1 महीना पूरा लोगों में धरने करेंगे, जलसे करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। जय भारत सत्याग्रह, जय भारत सत्याग्रह में भारत को जोड़ने का, लोगों को अवगत कराने का, और लोग यहाँ पे जमहूरियत हमारी मजबूत रहे, और लोगों को पता चले कि ये मोदी जी की जो सरकार है ये किस तरफ ले रही है, एक पार्टी की तरफ ले रही है, डिक्टेटरशिप की तरफ ले रही है। तो इसी के लिए यहाँ 1 अप्रैल से लेके सांबा जिला में, इसी तरह से बाकी जिला में सारे जुलूस, धरने, या कांग्रेस के वर्कर या बाकी अपोजिशन पार्टीज भी करेंगी, और उसमें हम लोगों को पूरा बताएंगे कि आज की सरकार जो है वो किस ढंग से। ये देखो, जब ये सरकार आई, इन्होंने कहा जी हाँ जी हम तो काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपए देंगे, उसके बारे में कोई बात करेगा तो उसको जेल जाना है। इन्होंने अब्रप्टली कहा, ये काला धन पकड़ने के लिए नोटबंदी की। इन्होंने कितनी काला धन सामने आया, किसी ने कोई बेरोजगारी, 450 रुपये का गैस सिलेंडर था, आज 1155 रुपये का हो गया है, और ये 6 सालों में इतना ऊपर चढ़ा है। बेरोजगारी छाई हुई है। करप्शन के बारे में तुम बात नहीं कर सकते, और बोलोगे तो जेल में जाओगे। सीबीआई, ईडी सारी अपोजिशन को डरा के रखा है। और एक राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं जिसके जो आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं और सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि आप जितना, फिर इसमें कौन सी मैं पहले बता रहा था आपको, एक मेरे पास लिस्ट आई, कोई 35 लोग थे उसमें जिन्होंने भारत को लूट के बाहर भाग गए, और उसमें ये मैंने देखा, इसमें कौन सी गलत बात है कि 90% तो सिर्फ गुजरात के थे उसमें। मतलब कि अभी कहते हैं जी वो बैकवर्ड क्लासेस, जो चोर तो चोर है यार, वो किसी अपर कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, वो मोदी है जो आपके ये अभी अडानी है, इसको तुम कहो जी बैकवर्ड क्लास का है, और चौकसी है ये बैकवर्ड क्लासेस है। यार ये तो डब्बा है बैकवर्ड क्लास में, दे आर बैकवर्ड क्लासेस।
मेरा जो चोर है वो चोर है, उसी बहाने बना के जी बैकवर्ड क्लास हो गया, ये डिवीज़न करके। तो इस तरह से हमारा ये है कि हमारा फ़र्ज बनता है एज ए अपोजिशन, लोगों के पास जाएं, लोगों को अवगत कराएं, उनको बताएं कि कहाँ कहाँ कमियां। और कांग्रेस ने ये देश को आज़ाद कराया, लोगों को बराबरी दी, वोट का राइट दिया, और हमारा फ़र्ज और सारी अपोजिशन का ये फ़र्ज है कि आज जब इस पे हमला है, डेमोक्रेसी पे हमला है, आपकी आज़ादी के ऊपर हमला है, पिक एंड चूज़ हो रहा है, जो आपके साथ है वो ठीक है, जो आपके साथ नहीं है उसको जेल में बंद कर दो, उसमें CBI भेज दो, उसके पैसे जब्त कर लो, उसके मकान गिरा दो, उस पर बुलडोज़र लगा दो। इन बातों के खिलाफ कांग्रेस जो है वो पूरा गली गली में, सड़कों पे और लोगों के बीच जाके धरने करेगी, सत्याग्रह करेगी, और इसी को लेके हम आपके सामने आए थे।